ये अब चोर कहाँ पहुँच गया? रेलवे स्टेशन पर पैसे लेकर, अनिल के 600 रुपये लेकर। ही हैड रॉब्ड 600 रुपीज़ फ्रॉम द राइटर एंड हिज मास्टर अनिल. अनिल वॉज द राइटर एंड ही वॉज द मास्टर ऑफ दिस बॉय. ये लड़का उसके यहाँ काम करता था और उसके बिस्तर के नीचे से 600 रुपये 50-50 के नोट थे, कुल 600 रुपये थे, वो लेकर भाग गया. अब ये देखते हैं आगे क्या होता है. अभी तक स्टोरी हमने पढ़ा. When I reached the station, I did not stop at the ticket office because I had never bought a ticket in my life. But dashed when I ran fast. Straight at the platform, the Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस अपना प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे बढ़ ही रही थी. इसके पास चांस है, मतलब ट्रेन में घुस जाने का और लखनऊ पैसे लेकर भाग जाने का है. शी वॉज रेडी टू रन अवे विद द मनी टू लखनऊ, है ना. जब तक ये सुबह उठेंगे वो लखनऊ पहुंच जाएगा. वो लखनऊ इज़ अ बिग सिटी, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यू ऑल नो. एंड इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू फाइंड हिम ओवर देयर. कैसे पकड़ेंगे भाई लखनऊ में उसको, है ना जी. लखनऊ भाग जाने के लिए बड़ी तैयारी है उनकी. So he says, when I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. अरे भाई, कई लोग हैं जो टिकट नहीं खरीदते हैं, पता है आपको. ऐसे ही बगैर टिकट से ट्रैवलिंग कर लेते हैं. तो इंडिया के लोग हैं भाई साहब. Every type of people in India, each and every one. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason. I can't explain, and I lost the chance to get away. वो हेजिटेट कर गया, रिलेक्टेंट, मतलब उसकी इच्छा नहीं हुई भागने की. उसकी आत्मा उसको गवारा नहीं दे रही, गवाही नहीं दे रही है ना. उसको लगता है कि नहीं, ये गलत है. समथिंग. अभी ट्रेन ने तेज़ नहीं पकड़ा है. ट्रेन इज़ नॉट रनिंग वेरी फास्ट एंड दिस बॉय इज़ क्वाइट शार्प. बहुत ईजिली तैयार हो सकता है कि ट्रेन में घुस जाए, चलती ट्रेन पकड़ ले, वो तो जा ही ले ये. बट वो एस्केप नहीं करना चाहता है, भागना नहीं चाहता है. When the train had gone, I found myself standing alone in a deserted platform. डिजर्टेड मतलब खाली हो जाता है प्लेटफॉर्म. एक बार ट्रेन चली आती है तो थोड़ी देर के लिए तो पूरा प्लेटफॉर्म, क्योंकि जिनको जाना था वो चले गए, जो छोड़ने आए थे वो घर चले गए. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. तो जब पूरी रात कहाँ बिताएंगे अब कोई दूसरी ट्रेन नहीं है भाई. तो पूरी रात कहाँ गुजारना पड़ेगा. उसका कोई दोस्त भी नहीं है. उसको लगता है दोस्त हमेशा तकलीफ़ का कारण होते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन में छोटे छोटे होटल होते हैं यात्रियों के ठहरने के लिए, आने जाने के. ज़्यादातर उन्हीं जगहों पर पकड़ा जाता है बाहर से आने वाला व्यक्ति. तो ही डजंट वांट पुलिस और द पीपल और दिस person whom he has robbed to know and learn something about his whereabouts. यहाँ रहेगा तो वो पकड़ा जाएगा. छोटे छोटे से होटल, लॉज होते, लॉज बोलते हैं उनको, ठहरने की जगह रेलवे स्टेशन के आसपास. ओके. अब बड़ा गिल्टी फील कर रहा है. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. एक ही आदमी को पहचानता था, अनिल को, उस शहर में. पर उसके यहाँ भी इसने चोरी कर ली थी, उसका विश्वास खो दिया था. अब क्या करेंगे. In my short career as a thief,
I had made a study of men's faces when they had lost their goods. Okay, लोगों के साथ चोरी. So how the people feel when they had lost their goods. अलग अलग व्यक्ति का रिएक्शन डिफरेंट होता है, जुदा होता है, भिन्न प्रकार का होता है. द ग्रीडी मैन शोड फेयर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. डर जाता है लालची आदमी, अमीर आदमी गुस्से में आ जाता है, और गरीब आदमी बोलता भैया क्या करें, जो किस्मत में था होना था वो हो गया. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. पर ये बोलता अनिल जो है दुखी हो जाएगा, पैसे के जाने से दुखी नहीं हो जाएगा, विश्वास के जाने से दुखी होगा. मैंने किसी बच्चे पर भरोसा किया इतना, है ना, और उस बच्चे ने मेरे विश्वास को कायम नहीं रखा, उसको तोड़ दिया, भरोसे को नहीं माना. सो इट इज द ट्रस्ट, द फेथ विच इज लॉस्ट. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. द नाइट वॉज चिली, बड़ा ठंडा था. मैदान मतलब गार्डन होता है ना, पार्क होता है. आपको पता ही है वर्ड्स का डिफरेंस है यूज़ने में. रस्किन बॉन्ड ने डेलिबरेटली इसको मैदान बोला है. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. So धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई. ठंड का मौसम ही सही, नवंबर के आखिरी के दिन है. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. कुछ शेल्टर नहीं है भाई, पैसा नहीं है इसके पास. जो पैसा है अनिल का पूरा गीला हो जाएगा. अब ये सोच रहा है, बेंच पर बैठा है, ठिठुर रहा है, बारिश में भीग रहा है. ओके, पूरा उसके कपड़े बारिश से उसके ऊपर चिपक गए हैं. ठंडी हवा लग रही है, रात गहरी है, काली है. आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. घंटा करके वहाँ पर वो शरण लेकर बैठ गया है. हर शहर में एक घंटा घर होता है, जहाँ पर पुराने शहरों में, हमारे महू में नहीं है शायद, जैसे प्रोमिनेंट प्लेस जो मेन चौराहा, मेन स्क्वायर होता है, वहाँ पर एक टाइम बताने के लिए होता है. आपने देखा पुराने कई शहरों में, कई ऐतिहासिक शहरों में होता था. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. डैम्प मतलब वेट, वेट मतलब गीले हो गए थे. तो सारे नोट गीले हो गए बारिश की वजह से. Anil's money in the morning would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. तो ये पैसे किसके थे इसके पास? चोरी के, अनिल के जो पैसे थे वो. सो सुबह वो तो 1-2 रुपये मुझे दे देता, 2-3 रुपये, कि जाओ बेटा जाओ सिनेमा देख लो. पर मेरे पास तो पूरे 600 रुपीज़ है. I couldn't cook his meals, run to the bazaar, or learn to write the whole sentences anymore. पर अब मेरे पास, मैंने क्या क्या खो दिया है, उसका खाना बनाने का अवसर, उसके लिए बाजार से सामान लाने का चांस, और लिखना सीखने का चांस. अब पढ़ा लिख नहीं पाएगा ये कभी भी, ये चोर का चोर रहेगा. ये चीज़ें उसकी आत्मा को कचोट रही है, उसको दुखी कर रही है. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. मुझे लगता है चोरी करना तो बहुत मैंने नुकसान कर लिया चोरी करके. ये तो मुझे पढ़ाता लिखाता, कितना बड़ा आदमी बनाता, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला था आगे चल के, और मैंने चोरी करके अपना कितना सारा नुकसान कर लिया है. बड़ी ही बुरी बात है ना, क्योंकि पैसे
एक बार कमाए ही, दिस इज रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, ही इज गिल्टी कॉन्शियस नाउ, ओके, ही स्टक बाय द मिस्टेक। सिर्फ 600 रुपट्टी के पीछे उसने अपना सब कुछ खो दिया है, अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, एंड समटाइम्स जस्ट as सिंपल टू बी कॉट। चोरी करेंगे पकड़ भी जाएंगे, किसी भी दिन चोरी करना बड़ी बात नहीं है, और कभी ना कभी तो पकड़ में आना ही है, ओके। बड़े दुख की बात है, पर पढ़ लिख नहीं पाएगा। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, was something else. I told myself, if only to learn to read and write. अगर पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनना है तो ये चोरी करना आपको बंद करना है, खुद के लिए कहा। If you want to be a really big man, so I should go back to Anil. अनिल को वापस जाना है, के पास वापस जाना है, उसके पैसे लौटा देना है। I hurried back to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal sometimes than to return it undetected. अब वो वापस पैसे करने जा रहा है, वापस रिटर्न करने जा रहा है मनी जो उसने चुराए हुए हैं, थेफ्ट किया हुआ है। पर चोरी करने से ज़्यादा मुश्किल होता है उस पैसे को वापस रखने का। हाँ, उसमें पकड़े जाने का डर ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं। चोरी करते नहीं पकड़ गए, पता चला बाद में पकड़े गए आप पैसे वापस रिटर्न करने में। आई ओपन द डोर क्वाइटली एंड देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउड एंड मूनलाइट। अब वो दरवाज़ा खोलता है, बादलों भरी रात है, बारिश का सीज़न है जैसा अभी चल रहा है भाई लोगों, क्लाउडी है चारों तरफ। और एक खिड़की खोल के देखता है तो डिम लाइट है, क्योंकि बादल है ना बारिश आसमान में, इसलिए ज़्यादा रोशनी मून की नहीं है। इट्स नॉट मूनलिट, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि बादल छा गए हैं। पहले बादल नहीं थे तो क्लियर दिख रहा था पूरा बिस्तर और अनिल उस पर सोता हुआ। अभी थोड़ा हल्की हल्की रोशनी कम हो गई है, अंधेरा सा छा गया है, बिकॉज ऑफ द क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ द रेन क्लाउड्स, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है जी, तो यही इसमें समझाया है कि वो अब रिटर्न हो गया है। ही इज़ गिल्टी कॉन्शियस। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। आई crept under to the head of the bed, and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. धीरे से उसके बिस्तर के नीचे, उसके गद्दे के नीचे इनने पैसे, जो नोट थे, जो रुपया था, वो सरका दिया। इवन उसकी सांसें, इसको चोर को महसूस हो रहा है अनिल की सांसें अपने हाथ पर, क्योंकि वो इसी की तरफ करवट कर कर सोया हुआ था। I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress. I slipped under it with the notes. इसने धीरे से कोने पर वो पैसे वापस जहाँ से उठाए थे उन्होंने वापस रख दिए, बिना पता चले नोट्स जो थे, रुपये थे, वापस रिटर्न कर दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. अब ये रात भर ही जगा था, सुबह उठने में चोर को देर हो गई, इस नौकर को, इस बच्चे को, इस लड़के को। लेकिन जब देखता है अनिल ने खुद ही चाय बना ली और हाथ बढ़ाकर इसको क्या देता है, There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. अब 50 रुपये का नोट इसकी तरफ बढ़ा रहा है। अब चोर की दाढ़ी में इनका, चोर को लगता है कि भाई पकड़ा गए। ये बोलेगा ये नोट गीले कैसे हो गए, तुमने इसमें से निकाले थे पैसे। चोरी करके पकड़ा गए आप तो बहुत घबरा जाता है। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. बल्कि वो क्या बोलता है अनिल, जो मास्टर होता है, कि कल मुझे कुछ रुपए मिले और मैं अब तुम्हें हमेशा रेगुलर सैलरी, तुम्हारी तनख्वाह दूँगा। My spirits rose, but when I took the notes I saw it was still wet from the night's rain.
तो रुपया जब इसने लिया, जब इसको महसूस हो गया अपनी गलती का कि अरे ये रुपये तो अभी भी गीले हैं। देखिए अनिल की महानता देखिए, उसको पता था कि चोर ने, नौकर ने चोरी करी है और वापस पैसे रख दिए हैं, इसलिए नोट गीले हो गए हैं बारिश में। पर वो बिल्कुल बुरा नहीं मानता है इस चीज़ का, उसको सुधार का अवसर देता है। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, इसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और कहता है हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। ही न्यू but neither of his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. So क्या होता है यहाँ पर? अब्रप्टली कहानी ख़त्म हो जाती है। देखिए उसने नोटिस कर लिया लेकिन इसको माफ़ कर दिया है चोरी के लिए, इसको अच्छा आदमी बनने की एक चांस दिया है।